मुल्तान से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कि आपको एक माँ की रोदात सुनाई जाए, आइए आपको दिखाते हैं वो 19 नंबर वार्ड की नर्सरी की वो नर्स जिसको 4 बार बुलाया गया लेकिन फिर भी वो ना आई और मोबाइल पर लगी रही और तंग आकर मां को वार्ड से निकाल दिया गया और बच्ची बिलक बिलक कर रोती रही। ऑक्सीजन उतर गई और दोबारा ना लगी और बच्ची काली स्याह नीली और बेहोश हो चुकी थी। जब वहां मौजूद लड़की को मदद के लिए इस रोती मां ने मदद के लिए पुकारा तो वो नर्स उस लड़की को भी मारने की कोशिश करती रही और धमकियां देने लगी कि बच्ची को निकाल दूंगी और जिसको मदद के लिए बुलाया गया उसके साथ भी बहुत नाज़ेबा रवैया अख्तियार किया गया, मारने की कोशिश करती रही और गाली गलौज करने लगी। मज़ीद आप सुनते हैं इस बेबस माँ की रोदात। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं 101 न्यूज़। मैं हूँ महवी ज़फ़र और आज हम मौजूद हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान और यहाँ पे एक वाक़या पेश आया जो एक हमारे साथ लेडीज़ मौजूद हैं। आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके साथ क्या मामला पेश आया और उन्होंने 101 न्यूज़ की टीम को आगाह किया और उनकी बात को सुनते हुए मद्देनज़र रखते हुए 101 न्यूज़ की टीम बर वक्त टाइम पे पहुँची। आइए उनके साथ क्या मामला पेश आया सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? शाइस्ता परवीन। कितने दिन से आप यहाँ आई हैं? तीसरा दिन है। आपकी बच्ची की उम्र क्या है? 17 दिन। आप आई कहाँ से हैं? आप कहाँ से आई हैं? होटद्दू से आई हैं, हॉस्पिटल से आई हैं। उन्होंने आपको यहाँ रेफ़र किया? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप कितना मुतमईन हैं इनके मतलब के ट्रीटमेंट से, आपकी बच्ची का ट्रीटमेंट जिस तरीके से हो रहा है या फिर जो आपने 101 न्यूज़ की टीम को आगाह किया, बुलाया, इस सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहेंगी आवाम को जो नाज़रीन देख रहे हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या मामला पेश आया, आप बताएंगी? अच्छा नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? अच्छा, वो देखती नहीं थोड़ा ऊँचा बोलिए ना। देखती नहीं आई, इतना देखभाल नहीं करती। पहले जो ऑक्सीजन लाती उम्र थी रहनी होने ऑक्सीजन लावे तो उम्र काली नहीं दिखती। तो फिर ऑक्सीजन क्यों उतर जाती है भाई? आप वहाँ मौजूद नहीं होती क्या? नहीं, बाहर निकाल देते। बाहर निकाल देते हैं तो एक अटेंडेंट को रुकने की इजाज़त होती नहीं है? नहीं, आपको बाहर निकाल। मतलब आपने कितने लोगों को बुलाया था? 4 लोगों को आपने मदद के लिए बुलाया है। फिर वो क्या उन्होंने आपकी बेटी की केयर की, मदद की? कहना नहीं की। ठीक है, फिर वो चारों मतलब आप एक के पास गई? फिर लड़ाई कर नहीं, फिर आप जब एक के पास गई हैं फिर दूसरे के पास गई हैं? जी हाँ। कुल कितने लोगों के पास आप गई हैं? 4 लोगों के पास गई हैं। तो फिर कोई आया आपकी बेटी के पास? नहीं, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद जब 4 लोगों के पास आप गई उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने कहा एक लड़की वहाँ मौजूद थी, ठीक है, उसको कहा था क्या कहा था उसको? कहा था बात मेरी बच्ची को इनको कैसे बात ला। अच्छा, मेरी मतलब आपने उनसे कहा कि इनको बोले कि मेरी बच्ची को ना भाप लो। फिर उसने बुलाया था, वो घर आई तो गालियाँ देने लगा। गालियाँ देने लग गई? किसको गालियाँ देने लग गई? वहाँ पे जो लड़की मतलब जो वहाँ लड़की मौजूद थी वो नर्स उनको गालियाँ देने लग गई कि आप उनको फेवर में क्यों बुला के आई हो? 4 लोगों को बुलाने के बावजूद जब 5वीं के पास वो मौजूद गई तो उनको कहती हैं वो गालियाँ देने लग गई। फिर उनके साथ क्या बिहेव किया, आप कुछ बताएंगी कि जिनको आपने अपनी हेल्प के लिए बुलाया क्या किया उनके साथ? उनको गालियाँ देने लग गई और बदतमीज़ी की और एक दूसरे से मतलब खींचने लगी, मारने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी बच्ची का ट्रीटमेंट मतलब आप सेटिस्फाई हैं उनके इस ट्रीटमेंट से? आप जो कह रही हैं कि वो आपको बाहर भगा देते हैं? बाहर भगा देते हैं। तो फिर जब बाहर भगा देते हैं उस दौरान आपकी बेटी की तबीयत कैसी होती है? फिर कौन देखता है? ख़राब होती है। आप कुछ बताएंगी फिर पब्लिक को बताएंगी? क्या बताएंगी? कैसी होती है तबीयत? ठीक नहीं होती। अभी आप मुझे कुछ बता रही थी कि बेटी की तबीयत के हवाले से कि जब आपको बाहर निकाल देते हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। आप अपनी ज़ुबान में बताएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, बताएं। उनकी हालत ठीक नहीं उनकी हालत ठीक नहीं होती, ठीक है। लंबे साग काली नीली हो जाती है, मतलब उसकी ऑक्सीजन उतर जाती है, फिर कोई लगाता ही नहीं है। नहीं। अब इस वक्त उनके साथ कौन है? नहीं, अब आप ये देखें ना कि जब आप वो उतर जाती है उसकी ऑक्सीजन, अगर बिलफर्ज नाज़रीन, अगर बिलफर्ज इनकी बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती है, ऑक्सीजन उतर जाती है, खुदा ना खास्ता इस दौरान बच्ची को सांस नहीं आता, कुछ भी मसला हो जाता है, इसका ज़िम्मेदार कौन है ये आपने हमें ज़रूर बताना है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बच्ची की केयर फिर वो वहाँ करते हैं जब आप मौजूद नहीं होते? नहीं। ठीक हो गया।
तो जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ लेबर रूम की वेटिंग प्लेस पे, और ये हमारे साथ शाइस्ता मौजूद हैं और जो अपना बयान दे रही हैं कि इनकी बच्ची की बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही। एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास और फिर चौथे के पास, जब 4 के पास पहुँच गई मदद के लिए तो कोई मौजूद नहीं, कोई भी नहीं आया, और क्या कहते हैं कि जाके बैठ जाओ। और फिर तंग आने के बाद जब शाइस्ता वहाँ मौजूद लड़की को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है कि आप आए मेरी हेल्प करें, तो फिर जिस लड़की को बुलाया जाता है और जो नर्स इनको धक्के दे के भगा देती है और मोबाइल में लगी रहती है। आपने मुझे ये बात बताई थी कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है जब वो बैठी थी, आप उनको बुलाने के लिए गए तो वो किस कंडीशन में थी? बैठी थी, क्या कर रही थी? हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ था। जी, हाथ में मोबाइल था। मोबाइल पे वो क्या कर रही थी नाज़रीन हम आपको बता नहीं सकते, मगर जब उनको बुलाया गया हेल्प के लिए तो जब उस लड़की के साथ जो सलूक हुआ वो भी आपको बता रही हैं कि उनके गले पड़ गई, और फिर उनको कहा कि आप कौन होती हैं, उनको गालियाँ दी बकौल इनके कि आप कौन होती हैं इनको बुलाने वाली, हेल्प लेने वाली, आप जाकर बैठ जाएँ। तो जी नाज़रीन, ये है निश्तर हॉस्पिटल का हाल, लेबर रूम का हाल, नर्सरी का हाल, और बच्चों के साथ किस तरीके से डॉक्टर्स हजरात और नर्सें किस तरीके से हाल कर रही हैं वो आप इनकी ज़ुबानी सुन चुके हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली भी बताती चलूँ कि यहाँ पर कुछ दिन पहले मेरा अपना आना हुआ लेबर रूम में, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है मुकम्मल तौर पे। आप समझ सकते हैं कि जब आप लेबर रूम में मौजूद होते हैं वहाँ पर औरतों की क्या कंडीशन होती है और वो किस दर्द और कुर्ब से कुराह रही होती हैं, किस दर्द में मुब्तला होती हैं। और फिर जब उनको बैठने के लिए जगह ना मिले, लेटने के लिए जगह ना मिले हामला ख़वातीन को, तो उनकी तबीयत कैसे हो जाती है। तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपको बल्कि दिखा भी दूँगी। कोई स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं है। बेड की हालत देखी जाए तो एक बेड पे 5 उन ख़वातीन को बिठाया हुआ है जो कि इस कंडीशन में है ही नहीं जो बैठ सकें, और 5 को एक जगह पे बिठाया हुआ है। और लेबर रूम के अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये वेटिंग प्लेस दिखाती चलूँ। ये आप देखिए नाज़रीन, ये वेटिंग प्लेस है जहाँ लोग जो यारों मददगार बैठे हैं, कोई भी पुरसा हाल नहीं, वो किस कंडीशन में बैठे हैं। और ये जगह देखें और ये यहाँ पे गंद देखें, यहाँ देखते हुए उल्टी आती है। और पता नहीं गरीब लोग किस कंडीशन में आते हैं, किस हाल में आते हैं अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। यहाँ आप जगह देखें, और अगर आपको बैक साइड इस एरिया की बैक साइड दिखाई जाए जहाँ पब्लिक बैठी है तो उल्टी आती है। मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पब्लिक बैठी किस तरह से है और बैठते किस तरीके से हैं। और गवर्नमेंट का अमला और हॉस्पिटल का अमला इंचार्ज MS क्या कर रहे हैं। आया कि यहाँ गरीब आवाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकती, और उन गरीब आवाम का कौन है पुरसा हाल, कौन है उनका मददगार, जब गवर्नमेंट ही उनकी मदद नहीं कर रही, जब गरीब आवाम का कोई साथ नहीं दे रहा। और जिस तरह से यहाँ लोग बैठे हैं इस गंद में, आपको देख के खुद हैरत आएगी कि गरीब आवाम यहाँ किस तरीके से बैठी है। तो नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, जो कि सिर्फ एक मैंने प्लेस दिखाई है आपको, लेबर रूम की वेटिंग प्लेस, आप यहाँ ये देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद अमला और यहाँ का माहौल दिखाया जाए तो आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे, जैसा कि हम खुद हैरान हुए हैं। मैं हुक्काम बाला, वज़ीर आला पंजाब और निश्तर इंतज़ामिया से अपील करती हूँ कि यहाँ पर ऐसे अमले को रखा जाए जो पुरसा हाल हों, गरीबों के हमदर्द हों, जिनको ना के धक्के दे के भगाया जाए कि जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, और ख़ुद मोबाइल में लगे हुए हों। तो मैं निश्तर इंतज़ामिया से ये अपील करती हूँ कि जिस नर्स ने इनके साथ बदतमीज़ी की शाइस्ता के साथ, और फिर शाइस्ता ने जिनको मदद के लिए पुकारा, और फिर उस नर्स ने जिनका डाटा मौजूद है बकौल इनके, उस नर्स ने उनके साथ कैसे किस तरह से उनके बाजुओं को खींचा, थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। और इस तरीके से वो नर्स मौजूद है, मोबाइल में लगी हुई है, बार बार कहती है कि आप जाके बैठ जाओ। मैं निश्तर इंतज़ामिया MS से अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को फिर फौर तौर पर
यहाँ से हटाया जाए और उनकी जगह जो आवाम के मसीहा हैं, जो आवाम की सुनने वाले हैं, उनको फौरी तौर पर यहाँ रेफ़र किया जाए, बिठाया जाए, जो आवाम की सुनने वाले हों। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं 101 न्यूज़ के साथ, अच्छी मज़ीद ख़बरों के साथ और गरीब आवाम की आवाज़ के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।